संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो पास नहीं हो पाया, लेकिन उसकी निंदा के लिए दिल्ली विधानसभा में एक दिन का सत्र बुलाया गया और एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला, जहां पर स्पीकर की चेयर से लेकर सत्ता की जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री वो भी महिला और नेता प्रतिपक्ष भी जो है वो भी एक महिला थी। शिखा राय जी हमारे साथ है, कैसा अनुभव रहा आपका? जी, मैं समझती हूँ कि मेरे जीवन का एक बहुत ही जो है ये महत्वपूर्ण अनुभव था और बहुत गौरवमयी क्षण था जब स्पीकर साहब ने अपनी चेयर जो है वो छोड़ करके मुझे चेयर दी। उनके मन का भाव यही था कि जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और अधिनियम के खिलाफ जो विरोध किया विपक्ष ने, उसके निंदा प्रस्ताव पर बैठे हैं, तो चर्चा में अगर एक महिला जो है वो चेयर करेंगी सदन को, तो सदन का और सम्मान बढ़ेगा। तो मैं उनको भी धन्यवाद करती हूँ, उनकी सोच को भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि जहाँ जहाँ नारी का सम्मान हो सके किया जाए। तो बहुत गौरवमयी क्षण था। जब आप चेयर पर थी तो मैं देख रहा था कपिल मिश्रा को आपने मौका दिया बात करने का, अपनी बात रखने का। उस वक्त भी चाहे उनके सामने कुलदीप थे या फिर आतिशी थी, एक बहस हो रही थी, उसमें स्वाति मालीवाल का भी जिक्र आया। वो घटनाक्रम क्या था? देखिए, हर कोई अपने वक्तव्य में अपनी बात रखता है और हमेशा सामने वाले को जब उसको समय उसका आए बोलने का, वो भी उसने भी नाम लिखाया होता है, तब वो उन प्रश्नों का उत्तर दे जो उसके मन में है या कुछ भी। बहस हो रही थी। देखिए, विपक्ष तो लगातार जब भी जितनी देर भी रहा, वो हमेशा हर एक के वक्तव्य पे उन्होंने टोका टोकी ही की है और जब उनको बोलने का मौका आया तो सब उठ करके बाहर आ गए हैं। कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि सभी सदस्यों को बोलने का अवसर था, लेकिन 6-7 बोले और बाकी सब जो उठ कर बहाना लगा करके सब बाहर आ गए। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का भी जिक्र हुआ कोर्ट के अंदर, और कुछ ने ये भी कहा क्योंकि वो महिला हैं इसलिए आप उनकी कोर्ट का बायकॉट कर रहे हैं। देखिए, मैं समझती हूँ कि केजरीवाल जो हैं वो शुरू से ही ये दर्शाते आए हैं कि ना तो उनको इस देश के संविधान, ना न्याय, किसी के ऊपर कोई ना तो विश्वास है और ना वो विश्वास उस पर करना चाहते हैं। क्योंकि इससे पूर्व भी ये बहुत बार ऐसा हो चुका है कि वो जस्टिस सिस्टम पर और संविधान पर बहुत प्रश्न चिन्ह लगाते रहे हैं। और इस समय आप मुझे ये बताएं कि देश के जितने मुजरिम हैं, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो एन एक्यूज्ड, अगर देश का हर मुजरिम ये कहे कि मुझे इस कोर्ट से में नहीं जाना है, तो क्या ये संभव है? तो वो भी एक मुजरिम है। जो भी जिस कोर्ट में जाने के लिए उनको कहा है, उनको जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जो संबोधित कर रही थी तो उन्होंने शाहबानो का जिक्र किया, ट्रिपल तलाक का जिक्र किया, प्रियंका गांधी का भी जिक्र किया। तो कुल मिलाकर क्या कहना क्या चाह रही थी? देखिए, उनका कहना ये था कि जिन बहानों के साथ इस बिल को डिफीट किया गया, कभी मुस्लिम आरक्षण को लेकर के, कभी नॉर्थ साउथ की बात करके, तो आप जो चेहरा दिखाना चाहते हैं कि एक बात जो राहुल जी ने मुस्लिम महिलाओं को दीजिए, तो भाई जब इस देश में मुस्लिम महिलाओं को ज़रूरत थी सरकार की और सभी उनके शुभचिंतकों की, तो आपने क्या किया था शाहबानो के केस में? यही वो याद करा रही थी। और इसके विपरीत मोदी जी ने जो ट्रिपल तलाक के फैसले में जो भूमिका निभाई है, वो सबको मालूम है। तो इसलिए ये जो बेमतलबी बातें करके जो बिल गिराया गया है, उसके कोई मायने नहीं है। आखिरी सवाल पूछूंगा। विपक्ष ये कह रहा है कि अगर आपको देना ही है 33%, तो मौजूदा संख्या है 543 की, उसमें क्यों नहीं रहते आप? डिलिमिटेशन की बात ही क्यों कर रहे हैं फिलहाल? डिलिमिटेशन का एक राइडर 2023 के बिल में पहले से ही था। मात्र उस राइडर को इतना कहा गया कि सेंसस जो है 2011 का मान करके नई डिलिमिटेशन जो है शुरू करके उस बिल को 2029 में किया जाए। मुझे ये बताएं कि इसमें उनका क्या विरोध है, उनका इसमें क्या नुकसान है? बिल अगर 2029 के लिए पास हो जाएगा, वो 850 में हो, उनका क्या नुकसान है? उसमें उनको क्या नुकसान? 543 पे क्यों दे देते? मैं कह रही हूँ 850 क्यों नहीं? वो जो जस्टिफिकेशन है, वो जो न्यायोचित है, पुरुषों का अधिकार नहीं कटेगा, दलित सीटों ज़्यादा मिलेंगी, उसमें महिलाओं को भी, दलित महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, उसमें जो जनता है जिसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए जितनी जनसंख्या पे, उनको वो अधिकार मिलेगा। जब सबको सब कुछ मिल रहा है तो उनको क्या दिक्कत है? बात में शुक्रिया। तो शिखा राय थी, जो कि आज क्योंकि मामला था महिला सशक्तिकरण का, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का, तो स्पेशल जो है इनको मनोनीत किया गया और जो स्पीकर की चेयर है वो सौंपी गई। मंत्री कपिल मिश्रा हमारे साथ हैं। मंत्री जी ये बताइए कि आज निंदा प्रस्ताव पेश हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए, क्या कुछ था बताइए।
सदन ने चर्चा की है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं प्रस्ताव रखा था। जिस प्रकार की भारत की संसद में नारी शक्ति को आरक्षण के प्रस्ताव लाया गया था और विपक्ष ने उसमें विश्वासघात किया, उसके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव भी था और प्रधानमंत्री जी का आभार भी था। उनका जो संकल्प है नारी शक्ति को आरक्षण देने का, और सदन प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प के साथ खड़ा है और निंदा करता विपक्ष के विश्वासघाती रवैये की। जब आप बोल रहे थे तो आपकी कुलदीप आतिशी से एक बहस हो रही थी, आपने कहा कि आपके तो महिला सांसद को पीटा गया मुख्यमंत्री सामने, वो क्या था वाकया बताइए। देखिए, इस विषय पर आम आदमी पार्टी के पास कुछ बोलने को नहीं है, इसलिए वो आज भी सदन की कार्रवाई छोड़कर चले गए। स्वाति मालीवाल जी के साथ जो हुआ, स्वाति मालीवाल जी ने पूरा एक डिटेल ट्वीट भी इसके बारे में किया है और मुख्यमंत्री के घर में, अरविंद केजरीवाल जी के घर में उनकी महिला सांसदा को जिस प्रकार से पीटा गया था वो बहुत ही पीड़ादायक विषय है। और आज भी एक महिला जज का सामना करने से अरविंद केजरीवाल बच रहे हैं, उनके ऊपर अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। तो महिला विरोधी रवैया अरविंद केजरीवाल का बार बार सामने आ रहा है। आखिरी सवाल, जब वो राजघाट गए थे तो आपने ट्वीट किया था, वो क्या था? नहीं, एक ही ट्वीट है कि अगर आज गांधी जी जीवित होते तो लाठी लेके दौड़ा दिया होता अरविंद केजरीवाल को। और केजरीवाल की अंतिम जो दिशा है, गति है, वो तिहाड़ जेल है। वाया राजघाट जाएंगे, वाया कोर्ट जाएंगे, लेकिन जाएंगे तिहाड़ी। बात करने का शुक्रिया। तो मौका था नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के निंदा प्रस्ताव, क्योंकि सदन में पास नहीं हो पाया उसको लेकर के, लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की जो कोर्ट है उसका बायकॉट किया है, वो राजघाट गए, उसको लेकर भी मंत्री कपिल मिश्रा जो हैं वो उन पर हमलावर नजर आए। देखिए, निंदा तो भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने 2023 में जो बिल पास हो चुका है, जिसके नाम पे मोदी जी वोट मांग चुके हैं, रैलियां कर चुके हैं, जो बिल बिना किसी पक्ष विपक्ष के पास हो चुका है, सहमति से पास हो चुका है, उस बिल को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। उस बिल को लागू नहीं करने दिया आज के आज में, और नई नई कहानियां पढ़ने का काम कर रहे हैं, नौटंकी करने का काम कर रहे हैं। अरे महिलाओं को अगर तुम्हारी नियत है तो आज के आज 543 सीटों पर देने का काम करो, उनको 33% आरक्षण देने का काम करो। हमारी ये मांग है और हम इनसे मांग करते हैं, लेकिन हम जब ये मांग सदन में उठाते हैं तो सदन में हमें बोलने नहीं जाता है, सदन से हमें बाहर निकाल दिया जाता है। स्वाति मालीवाल आज पार्टी दफ्तर की ओर कहा कि मूल सिद्धांतों से भटकती है, पुराने समय से वो बताती आई हैं, लेकिन फिर भी उनकी आप बीती नहीं। उनके कोई सिद्धांत ही नहीं है। उनके सिद्धांत अगर होते ना, पहले वो राज्यसभा से इस्तीफा देती, उसके बाद वो भाजपा में जाती। लेकिन वो पिछले 1.5-2 साल से भाजपा के लिए बैटिंग तो कर रही है, आज तो ऑफिशियल ज्वाइनिंग कर ली उन्होंने। तो आज जो ये जो ईडी और सीबीआई ने कुछ भी करा सकती है। कुछ लोग डर जाते हैं और कुछ लोग चट्टानी तरह खड़े रहते हैं। तो हम लोग वो लोग हैं जो चट्टानी तरह खड़े हैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ। ही वो डरपोक लोग हैं जो ईडी और सीबीआई डर के भाग गए।